नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सुंडा आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने हाल ही में आरएस परीक्षा को फाइट किया है। इनका नाम है गरिमा चौधरी और ये हमारे फतेहपुर तहसील जो सीकर ज़िले में है वहाँ से हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्शन के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। जी धन्यवाद सर। क्या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार से, उसके बारे में थोड़ा। मैं मूलतः सीकर के दिनारपुरा की रहने वाली हूँ। फ़िलहाल मेरे जो परिवार के लोग हैं वो सीकर में ही रहते हैं। मेरे परिवार में मेरी माताजी, मेरे बड़े भैया, मेरी भाभी हैं और इसके बाद में मेरे ससुराल पक्ष में मेरे सास, ससुर, जेठ, जिठानी, मेरे पति और मेरी 6 माह की बेटी है। हम आपको ये बताना चाहेंगे ये इनकी तीसरी जॉब है। अभी वर्तमान में ये स्कूल व्याख्याता के ऊपर है, तो किस प्रकार से, कहाँ से आपने तैयारी शुरू की, क्या। मैंने 2014 में बीएड की थी, तो उसके बाद में मैंने 3 साल के लगभग फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में काम किया। फिर मैंने प्राइवेट पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसके दौरान मेरा स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस पे सिलेक्शन हो गया। मैंने 2018 से आरएएस के लिए तैयारी शुरू की थी, तो शुरुआत में मुझे इसमें सफलता नहीं मिल पाई। फिर ये 2021 की वैकेंसी में अब मुझे सक्सेस मिली है। कहाँ से आपको ये जो प्रेरणा मिली, क्योंकि आप पहले से स्कूल व्याख्याता थे, एक बहुत ही अच्छी जॉब मानी जाती है महिलाओं के लिए खास तौर से, और कहाँ से ये आपके मन में विचार आया। जी, ये मेरे पिताजी का सपना था। मैं पहले साइंस स्ट्रीम से थी, 11th-12th मैंने साइंस स्ट्रीम से किया था। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे आर्ट्स बैकग्राउंड में बोला कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड लो, और उनका ये हमेशा से था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊँ। तो मुझे उन्होंने ये एक सपना दिया था। वो तो आज मेरे साथ नहीं है। इसके बाद में जो मेरे बड़े भैया हैं वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ तो मुझे लगा कि अब होगा नहीं तो छोड़ ही देते हैं, आरएएस स्कूल लेक्चर ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे फिर से खड़ा किया कि नहीं, फिर से प्रिपेयर करो। इसके बाद में मेरी शादी हो गई, तो फिर वहाँ ससुराल में मुझे मेरे हस्बैंड, सास ससुर इन सब ने सपोर्ट किया। अच्छा, आपके ससुराल के जो सास ससुर वगैरह सब सरकारी जॉब में वेल सेटल्ड हैं, तो उनका क्या रहा कि आप करो नहीं करो तैयारी। ससुराल में सब वेल सेटल्ड हैं। उनका ये था कि पढ़ना तुम्हें है, अगर तुम पढ़ना चाहती हो, तुम्हें तैयारी करनी है तो करो, और हमसे जैसा सपोर्ट मिलेगा हम आपको सपोर्ट देंगे। तो उन्होंने मेरा अच्छा, मुझे पॉजिटिव सपोर्ट दिया। यानी आपके जो पति हैं उनका जो लाखों का पैकेज है जो विदेशों में मिलता है वो यहाँ मिल रहा है, फिर इसके बावजूद आपको, आप डिलीवरी भी हुई है, छोटा बच्चा भी है, काफ़ी परेशानियाँ होंगी हुई हुई। पति का ही शादी के बाद में अगर पति और सास ससुर का ही रोल होता है, तो मेरे पति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसे वो अपने बच्चों का टाइम टेबल बनाते हैं, वैसे ही मेरा भी टाइम टेबल बनाया करते थे कि तुम्हें इस अकॉर्डिंग पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, शाम को तुमने आज क्या पढ़ा है, ऐसे पूरी मॉनिटरिंग करना। तो उन्होंने, मतलब वो इस तैयारी के दौरान मेरे एक अच्छे मेंटर रहे। सबसे पहले जो परिणाम है वो किसने देखा, और सबसे पहले जो परिणाम है वो मेरे कलीग थे, जो मेरी पहले पोस्टिंग नागौर थी, तो उन्होंने ये रिज़ल्ट देखा और उन्होंने, मेरे हस्बैंड बार-बार स्क्रॉल कर रहे थे कि 11 सवा 10 बजे आएगा, फिर 11 बजे, फिर लगा तो सो ही जाते हैं। तो वो ऐसे नींद भी नहीं आ रही थी, तो हस्बैंड के फ़ोन पे मेरे कलीग का फ़ोन आया कि बधाई हो, बधाई हो। तो वो अचानक से मेरे हस्बैंड ऐसे ज़ोर से उछल के पड़े, तो मैंने सोचा ये क्या हुआ? तो मैं सुना भी नहीं, इन्होंने बोला सिलेक्शन हो गया। तो कौन सी रैंक आई? 83। तो सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे हस्बैंड हुए। मुझे ऐसे लगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ एक पल को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, तो उन्होंने हमें रिजल्ट बताया था। अब हम इनके पति से मिलते हैं। आपको कैसा लगा रिजल्ट। सर ये एक लंबा सफ़र था और आखिरकार परिणाम बड़ा सुखद रहा। एक दिन हम घूमने के लिए ऐसे निकले थे, तब इन्होंने अपने पापा जी का सपना मेरे साथ शेयर किया। जीवन काफ़ी सुकून में है और हम काफ़ी स्टेबल ज़िंदगी के दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे शेयर किया कि पापा जी का ये सपना है कि मैं प्रशासनिक सेवाओं में जाऊँ, तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि लक्ष्य हमने डिसाइड कर लिया कि हमें आरएस करना है। बट अब बार बार हम उस लक्ष्य के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा जो जीवन का सफ़र है वैसे ही इसको एक कर्म की तरह ले, क्योंकि सामान्यतः ये परीक्षा 1 साल में ख़त्म भी नहीं होती है। तो 2 से 3 साल का जो भी सफ़र होगा, हम इस सफ़र में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे।
बस ये हमारा काम है। ये जैसे इंटरव्यू पे गए थे, जैसे इनका मेंस का रिज़ल्ट आया था पहले, तो ये बार बार घबरा रहे थे। तो मेरा यही मानना था, कोचिंग में भी मैं बच्चों को ये सिखाता हूँ कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, तो हमें अपनी पूरी ताकत बस कर्म में लगा देनी है। कर्म ने हमने कर दिया, हमने मेंस लिख दिया, हमने इंटरव्यू दे दिया, बस हमने अपना नौकरी का हिस्सा कर लिया है। अब रिज़ल्ट को रिज़ल्ट पे छोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद थी इनको, तो सच बोलूँ तो वो होता ना आत्मविश्वास, उनको था भी नहीं, लेकिन मुझे रिज़ल्ट से पहले ये विश्वास था कि हमारा सिलेक्शन तो होगा, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आएगी इसका अंदाज़ा नहीं था। तो इनकी पूरी मेहनत है और ये मिला जुला एक प्रयास था जो आखिरकार एक सुखद परिणाम में कन्वर्ट हुआ। पूरे परिवार में इसकी बहुत खुशी है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ शिक्षा नगरी सीकर का ये परिवार कितना सफल है। शशिकांत जी के जो बड़े भाई हैं वो बॉम्बे में सर्जन हैं कैंसर के, हिंदुजा अस्पताल में, और इनकी जो भाभी जी हैं गायनिक सर्जन है हिंदुजा अस्पताल में। तो ये पूरा जो परिवार है वेल सेटल्ड है। आज के दिन जैसे कहते हैं छप्पर फाड़ के आ रहा है, जो सब कुछ आ रहा है। तो आप भी एक एलन कोचिंग है जो राजस्थान के एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें आप एक बड़े पैकेज पे, तो आपकी सफलता का क्या राज है वो भी बताइए। ये सर पूरा परिवार जो आज जहाँ खड़ा है, इसमें मुझे लगता है कि मेरे माताजी पिताजी का सबसे बड़ा रोल है। उन्होंने बचपन से 9th 10th में हमें बोर्डिंग स्कूल में डाला। बगड़ स्कूल, BL स्कूल से हम पढ़े हुए हैं दोनों भाई। मुझे लगता है वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जहाँ हमने जीवन को सीखा, और इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, जिन्होंने हमें घर से बाहर जीना सिखाया। बस वहीं से ज़िंदगी आगे चलती रही। हम दोनों भाई कोटा चले गए, एलन में ही दोनों भाई पढ़े हैं। बड़े भाई साहब मेडिकल लाइन में और मैं इंजीनियरिंग लाइन में। वो मेडिकल कॉलेज में सक्सेस हो गए, मैं अपनी इंजीनियरिंग में कदम बढ़ाते रहा। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं टीचिंग लाइन में आ गया, और मैं इसमें मेरी आत्मा तृप्त होती है जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। सुबह घर से जाता हूँ, शाम को घर आता हूँ, तो उसी मुस्कुराहट के साथ आता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जीवन के जिस लम्हे को जिया जाए, बस आज का दिन सुकून से जी लें। तो इस पूरे परिवार, इस पूरी सफलता में पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है। इनफैक्ट जहाँ पे भी, जिस भी परिवार में सक्सेस होती है, कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का पहला पायदान, पहली सफलता उन्हीं को जाती है। अब हम बात करेंगे गरिमा जी से कि तैयारी के बारे में जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएंगे कि आप कितने घंटे तैयारी करते थे, किस प्रकार से तैयारी करते थे। वैसे मैंने कोचिंग भी किया था, ऑनलाइन कोचिंग स्प्रिंग बोर्ड से। तो ये सबका अपना अपना है, कुछ को कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, कुछ को होती है। क्योंकि मैं जॉब में थी तो उससे एक टाइम टेबल सेट हो जाता था कि अपने को ये टॉपिक पढ़ना है। थोड़ा एग्ज़ाम है वो लंबा चलता है, तो सबसे पहले तो पेशेंस रखना होता है। अगर हमने सोच लिया कि हमें RAS करना है, तो सबसे पहला तो पॉइंट पेशेंस का होगा, क्योंकि 2-3 साल की प्रिपरेशन होती है। और ये जो है कि प्रीलिम्स है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, तो उसमें आपको डीपली फैक्ट्स याद करने होते हैं। उसके बाद में मेंस का होता है, तो मेंस में जो बच्चा जितना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता है, टेस्ट लिखता है, वो उतना ही बेटर कर पाता है। देन इसके बाद इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपको अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में क्या आप देखते हैं, आपने ऑनलाइन कोचिंग की है। सर आजकल कोविड के बाद में ऑफलाइन और ऑनलाइन लगभग पैरेलल ही हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं वो भी क्लासरूम से लाइव क्लास चलती हैं। तो अगर आपको पॉसिबल नहीं है जाके क्लासरूम में बैठ के आप पढ़ सको, अगर आप जॉब में हो, तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। आप लाइव क्लास में भी सर से डाउट शेयर कर सकते हो, पूछ सकते हो। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि बिना कोचिंग के भी पढ़ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप को कोचिंग ज़रूरी है RAS में सक्सेस होने के लिए। सबका अपना अपना होता है। अगर कोई सेल्फ स्टडी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके कौन से विषय रहे हैं जो मुख्य परीक्षा वगैरह में। जैसे मेरे ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मेंस जो है RAS का, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होते। सब स्टूडेंट्स के कॉमन पेपर होते हैं, जो चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे वो आर्ट्स, चाहे कॉमर्स। और इसमें इतने सारे सब्जेक्ट हैं कि ऐसे नहीं कि आर्ट्स वाले बाजी मार लेंगे या साइंस वाले या कॉमर्स वाले, क्योंकि ऑडिटिंग का पेपर भी होता है, टेक्नोलॉजी का पेपर भी होता है, और जैसे प्री में मैथ्स रीजनिंग का होता है, हिस्ट्री वगैरह, सब कॉमन सब्जेक्ट हैं। तो सब तरीके अच्छा, के ये स्टूडेंट स्टेट की जो है सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, एक लंबी तैयारी करनी पड़ती है। लंबी तैयारी के दौरान जो विद्यार्थी है वो कई बार तनाव में हो जाता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, बार बार पेपर लीक वगैरह हो रहे हैं। तो ऐसे में जब तनाव आता है तो आपके भी जीवन में आया या नहीं।
जी बिल्कुल आता है, तनाव बिल्कुल आता है। उसे तो आप किस प्रकार से दूर करते थे ये? देखो ये एक तो ये होता है कि किसी का फ्रेंड सर्किल होता है, तो वो पॉजिटिव फ्रेंड्स होते हैं, तो वो उनमें अपना स्ट्रेस रिलीज कर देते हैं। और मेरे ऐसा नहीं था, तो मेरे तो पूरी तैयारी के दौरान मैं तो सारा स्ट्रेस अपने हस्बैंड के साथ ही रिलीज करती थी, फिर मोटिवेट करते थे, फिर से पढ़ने बैठ जाते थे। तो आपको एक अच्छा मोटिवेटर या अच्छे दोस्त अपने साथ रखने होते हैं, क्योंकि जो जर्नी है वो बहुत लंबी होती है। अच्छा, जब आप खुश होते हैं, खुशी का वक्त होता है, क्या आपकी व्यक्तिगत पसंद होती है? कोई गाना गाना, नाचना, सुनना, फिल्म देखना, क्या आपकी? सर मैं लोकगीत गाती हूँ। जैसे मैं खुश होती हूँ तो लोकगीत गाती हूँ, दुखी होती हूँ तो लोकगीत गाती हूँ, और मेरी बेटी है उसको सुलाती तो हूँ तो भी एक लोकगीत ही गा। लोकगीत छोटा सा। हाँ, मैं जैसे बताना चाहूँगी कि आरएएस के इंटरव्यू में भी मुझसे ये पूछा गया था कि आपकी हॉबी क्या है? तो मैंने उनका यही बताया था कि मेरी लोकगीत गाना है, तो मैं आपको सुनाती हूँ, जो मैं मेरी बेटी को भी सुनाती हूँ। काकड़े आयो राइबर थर थर कांप्या राज, पूछो मारी उमराव बनी ने कामण कूण करया छाराज, मेना जाना राइबर म्हारा जोशी कामण गारा राज, जोश्यान नेग दिवास्या कामण ढीला छोड़ो राज। सर, आपसे भी जानना चाहते हैं, एलन कोचिंग में आप पढ़ा रहे हैं, सीकर में भी, जैसे कोटा में जो आत्महत्याओं के केस बढ़ने लगे, धीरे धीरे सीकर में भी बढ़ रहे हैं, तो आप किस प्रकार से बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं जो निराश हो जाते हैं कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले तो साहब ये जो आत्महत्या हो रही है बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हो रही है, लेकिन जो भी हो रही है ये एक दुखद है, समाज के लिए दुखद है। इसमें पेरेंट्स का भी उतना ही बड़ा किरदार होता है, साथ ही साथ पढ़ाई का प्रेशर भी होता है। बट जो मेरे हाथ में है मैं वो कर्म अदा कर सकता हूँ। तो मेरे हाथ में ये है कि जब मैं क्लास में होता हूँ तो मेरे सामने अगर कोई बच्चा निराशा में है तो मैं उसे कैसे मोटिवेट करूँ। तो सबसे पहले तो मैं पूरी क्लास में ही मोटिवेशन दे देता हूँ। आधे साइकियाट्रिस्ट तो हम टीचर लोग खुद होते ही हैं, और बाकी अगर मुझे कोई बच्चा स्पेशली दिख जाता है तो मैं क्लास के बाहर बुलाकर और उसकी एक पर्सनल काउंसलिंग करता हूँ। मेरे एलन ने मुझे यही सिखाया है कि एक एक बच्चे की केयरिंग करना आपका धर्म है, यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है। अगर मेरी पहली माता मेरे पेरेंट्स हैं तो मेरी दूसरी माँ, मेरी दूसरी जननी मेरी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है। अच्छा, जो एलन के साथ जुड़ना चाहे उनके लिए आप बताएं कि किस प्रकार से वो जुड़ सकते हैं, जिस तरीके से आपने सफलता पाई है। एलन अब एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं एलन में नौकरी करता हूँ। एलन शुरुआत जी की थी वो मेडिकल कोचिंग से की थी, लेकिन जैसे ही मैं एलन में पढ़ने गया उस दौर तक एलन आईआईटी में भी कदम रख चुका था। आज के दौर में एलन एक झील नहीं है, एक समंदर का रूप ले चुका है। जो हमारे डायरेक्टर साहब भी कहते हैं कि बच्चा जब होश में है और अगर वो किसी कैरियर के बारे में सोचे तो एलन के पास वो सारे प्लेटफॉर्म होने चाहिए, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो आर्ट्स हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, हर फील्ड में एलन इसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। और बाकी मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा बेहतर है अगर आप इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट तो उन बच्चों से फीडबैक लीजिएगा जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं, तो वो आपको असली फीडबैक देंगे। तो उससे आपको भरोसा भी होगा कि हाँ, सिस्टम के पास जितने रिसोर्सेज हैं वो आपकी सफलता लगाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। तो मैडम, अंतिम जो सवाल हम जानना चाहेंगे, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको कहाँ से किस प्रकार से शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी किताबें उनको पढ़नी चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो शुरुआत करनी चाहिए उसमें जैसे अपन बड़ी-बड़ी गाइड्स उठा लेते हैं, तो वो नहीं करना। आपको सबसे पहले एनसीईआरटीज़ पे जाना है जो अपने 6 से 12 तक की होती हैं। उनको भी रटना नहीं है, आप सिलेबस को निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट सामने रख लीजिए कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हमको एनसीईआरटी कवर करनी होती है। उसके बाद में अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर ली है, देन हमें ये होता है कि कोई अच्छी टेक्स्ट बुक है तो वो हम पढ़ लें। और लंबी जर्नी होती है तो स्टूडेंट्स को यही है कि जितने आप जैसे प्री में तो चलो फैक्ट्स आते हैं, मेंस में आप जितने टेस्ट वगैरह दोगे उतना ही वो बेटर कर पाएंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो ये थे गरिमा चौधरी, जिनके 6 महीने की बच्ची भी है, इसके बावजूद इन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। न केवल 83वीं रैंक के साथ इन्होंने ये जो परिणाम है वो अप्रत्याशित परिणाम है, उसमें ये सफलता हासिल की है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।